Hello everyone, good morning. Today's topic is expansionary monetary policy. ये क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फोकस करता है इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर कैसे हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी जो है कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यही मेन फोकस होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मार्केट में एक तो मनी सप्लाई बढ़ाना है और इंटरेस्ट रेट को बहुत कम करके और इसको बढ़ाया जाता है, तो इसलिए इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ, मतलब इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट गेट डिक्रीजेस। इसके मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे, उसमें सब पता लग जाएगा, ठीक है। दस इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। हाई मार्केट लिक्विडिटी यूजुअली इनकरेजेस मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो इनका काम क्या है कि मार्केट के अंदर जो बैंक में पैसे इकट्ठा हो रखा है या फिर जो मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई में जो सारे पैसे हो रखे हैं उनको मार्केट में लेके आना है। मार्केट में जब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो ये सारे पैसे आरबीआई जो ऑब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, उन्होंने जितना भी ऑब्जर्व करा उसको बाहर निकाल देते हैं, मार्केट के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ आई। ये मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है, इनकरेज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। मेथड्स देखते हैं। पहले तो ये समझो कि क्यों, मतलब कब ये होता है, क्या टाइम आता है इकोनॉमी में कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। इकोनॉमिक डाउनटर्न बहुत आ रखा होता है, तो जीडीपी बिल्कुल कम होते जाती है और कोई काम नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट एकदम डिक्रीज हो रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो मॉनेटरी अथॉरिटी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टूल used by the central banks to stimulate declining economic and जीडीपी। इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन हो रखी है, जीडीपी एकदम डिक्लाइन हो रखी है, तो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जीडीपी क्या मतलब, इसका क्या कम होना। बैंक यूजुअली इम्प्लीमेंट्स इट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शनरी फेज चल रहा होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फेज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, यहाँ पे नहीं लेकिन दूसरे वीडियो में। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में जब अभी बताया ना कि एक ये मान लो मार्केट है और ये आरबीआई है, ठीक है। तो एक टाइम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई सारे पैसे मार्केट से ऑब्जॉर्व कर लेती है, सारे ऑब्जॉर्व कर लिए, सारे पैसे आरबीआई के पास आ गए, तो इस वाले टाइम पे मार्केट में पैसों की कमी हो जाएगी, तो इसको निकालती है इस टाइम पे, मार्केट में इम्प्लीमेंट करती है, लिक्विडिटी बढ़ाती है, ठीक है। सप्लाई करती है मार्केट में पैसे को। तो पैसे को सप्लाई कैसे, किन किन तरीक़ों से करती है वो देखो, ठीक है। और भी वजह है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वजह क्या क्या और देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मेथड्स की कैसे करती है मार्केट में पैसा मॉनेटरी अथॉरिटी कैसे लेके आती है, अभी देखेंगे, ठीक है। और वजह और क्या क्या, बैंकरप्सी एंड फेलियर्स, बिजनेसेस के जब बैंकरप्सी और फेलियर्स होने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रखा होता है, स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है, फॉल हो रहा होता है, और करेंसी की वैल्यू जो है तो बिल्कुल गिर रही होती है, तो उस टाइम पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये अफेक्ट करता है, ऑल दीज अफेक्ट्स इफ अनचेक्ड कैन इवेंचुअली लीड टू रेसेशन। अगर ये इन सबको मैनेज नहीं किया गया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लाई गई, तो रेसेशन और डिप्रेशन जैसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेथड्स क्या क्या हैं, मेथड्स किन किन मेथड से करती है सेंट्रल बैंक या फिर फेडरल रिजर्व यूएसए में कहते हैं, तो किन किन मेथड से क्या क्या करके मार्केट में पैसे को लेके आती है। इंटरेस्ट रेट लोअर कर देती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमने रिवर्स रेपो और रेपो रेट ये सब पढ़ा था ना, उसके थ्रू उन सबके इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल लो कर देती है। वो लो हो जाते तो मार्केट में पैसे आ जाते पूरे, मतलब लो हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो लोग जल्दी लोन नहीं लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लो हो गया है, लोग लोन लेंगे, उसको स्पेंड करेंगे, मतलब खर्च करेंगे, मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जैसे बड़े बड़े गुड्स जो हो गए, जैसे फ्रिज, छोटी मोटी चीज़ें नहीं, जो एसेंशियल्स हैं उनकी नहीं, जैसे फ्रिज हो गए, कूलर हो गया, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो लोग ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। जो कंपनीज़ हैं वो वर्कर्स को हायर करेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकें, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में पैसा आता है, ये बात समझ आई। नेक्स्ट है लोअर डिक्रीजिंग बैंक्स रिजर्व रिक्वायरमेंट।
SLR और CRR में हमने क्या पढ़ा था, बैंक रिजर्व रखती है अपने पास, कुछ RBI के पास रखती है, कुछ खुद के पास रखती है। जो खुद के पास रखती है हम उसको SLR कहते हैं, जो RBI के पास रखते हैं उसको CRR कहते हैं। तो इन सब के जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं इन सबको बिल्कुल कम कर देती है RBI, ठीक है। तो एक तरीका ये है, जब ये कम हो गया, रिजर्व्स कम हो जाएंगे, तो सारे पैसे बैंक के पास आ जाएंगे जो कि वो यूज़ कर सकती है। तो जब बैंक पैसे को यूज़ करेगी तो क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक जो हैं, वो रिजर्व उनको नहीं रखना है, उनको सारे पैसे यूज़ करने, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगी ताकि वो लेंड कर सके, लोग बोरो कर सके, ठीक है। और बोरो करेंगे तो बैंक्स को भी फायदा होगा और मार्केट में पैसा भी आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल बैंक क्या करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेती हैं। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही होती है तो खरीद लेती हैं। OMO में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें सेलिंग और बाइंग होता है किस चीज़ का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, ट्रेजरी बिल्स का, बॉन्ड्स का। तो ये सारी चीज़ें RBI जो है क्या करती है, खरीद लेती है। तो बॉन्ड्स जो है ये किसके पास आ गए, RBI के पास आ गए, और पैसे सारे किसके पास चले गए, और कॉमर्शियल बैंक से तो खरीदती है, या फिर कुछ कंज्यूमर्स से खरीदी जो जिन लोगों ने बॉन्ड ले रखा है। तो सारे पैसे अब इनके पास चले गए, मार्केट में आ गए पैसे, और बॉन्ड्स वगैरह और सिक्योरिटीज़ वगैरह RBI के पास आ गई। तो ये बात समझ आई, किन किन मेथड्स, 3 मेथड्स हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देना, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को डिक्रीज कर देना, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, अब ये सारी चीज़ें हो गई तो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है। और ये फिर लोन लेंगे तो इसको स्पेंड करेंगे मार्केट में। बिजनेसेस जो होंगी वो इनकरेज होंगी कि वो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करें। बिजनेसेस वगैरह जो है उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि वो भी लोन ले सकती हैं और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंगी। लोन लेने के बाद वो क्या करेंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, मतलब लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, मशीन्स वगैरह खरीदेंगी। तो डिमांड बढ़ी तो मशीन खरीदने में उनको कुछ लॉस भी नहीं लगेगा, है कि नहीं है। डिमांड बढ़ रही है, बिजनेसेस इंकरेज हो रहे टू मेक लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये बात हो गई। इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होना, इसको सिर्फ बुरा नहीं कहा जा सकता है, ये एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस कब होते हैं, किस सिचुएशन में, जब ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिफ्लेशन भी कंट्रोल में आता है। रेसेशन वगैरह में क्या होता है, डिफ्लेशन हो जाता है, चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन बढ़ाना कभी कभी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये एडवांटेजेस हुए। लेकिन जब एक्सेसिव इन्फ्लेशन हो जाता है तो ये अनसस्टेनेबल हो जाता है, अनसस्टेनेबल इन्फ्लेशन लेवल हो जाता है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक्सेसिव वाले में फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। एडवांटेजेस वाले में तो चलो अभी सब कुछ ईजी मॉनेटरी पॉलिसी कर रखा है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम कर रखा है, ठीक है, और रिजर्व्स रिक्वायरमेंट कम कर रखे, तो ये सब अच्छा है। लेकिन जब एक्सेसिव हो जाते हैं तो दिक्कत करता है। लोअर इंटरेस्ट रेट डोंट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब लोअर इंटरेस्ट रेट्स हो जाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो बॉन्ड्स वगैरह वो खरीदना नहीं चाहेंगे। तो ये जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन होने के चांसेस भी होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन देयर इज़ लो इंटरेस्ट रेट बिजनेसेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो बिजनेसेस हैं उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। ज़्यादा मशीनें आई हैं तो वर्कर्स भी तो चाहिए ना मशीनों को चलाने के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी, एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो एक्सपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले लोग कंट्रीज जो है उनके लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी इस टाइम पे, ठीक है। तो इतना ही था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।